ओके, हाउ टू फिक्स आईफोन फिनिश चाइल्ड सेटअप। ऑलराइट गाइस, लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं हमने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लिया है। दोस्तों, अगर आपके आईफोन में एप्पल आईडी की जगह फिनिश चाइल्ड सेटअप लिखा हुआ आ रहा है तो कैसे आप इसको रिमूव करेंगे, आप अपने एप्पल आईडी सेटअप को कंप्लीट करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है। मे बी आपने अपने आईफोन को रीसेट किया हो या फिर एक नया आईफोन खरीद के लाए हो और एप्पल आईडी साइन इन करने जाते हो तो यहाँ पे जो है आपने एक मिस्टेक करी है। जब आप यहाँ पे साइन अप कर रहे होंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एज रेंज करके लिखा हुआ आता है और आपने यहाँ पे बाय मिस्टेक चाइल्ड को सिलेक्ट कर दिया होगा एंड जिसके चलते अब आपको वहाँ पे लिखा हुआ आता है फिनिश चाइल्ड सेटअप। दोस्तों, यहाँ पे आपको अडल्ट को सिलेक्ट करना था। चलो गाइस, हम आपको बताते हैं कि कैसे अब आप अडल्ट को सिलेक्ट करेंगे। एंड हाँ, अगर आप डायरेक्टली जो है फिनिश चाइल्ड सेटअप पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाती है, कनेक्ट टू फैमिली। दोस्तों, आपको बता देता हूँ, अगर आप कंटिन्यू करेंगे अब कनेक्ट विद फैमिली एप्पल आईडी का मतलब है कि ये आईफोन किसी फैमिली ग्रुप से जोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पापा के पास एक एप्पल आईडी है और उन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें वो अपने बच्चों को ऐड कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये आप कर सकते हो, इसमें आप कंटिन्यू करना होता है। बट दोस्तों, सबसे बेस्ट है कि आप इस अदर ऑप्शन पे क्लिक करें। तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। तो जैसे आप क्लिक करेंगे अदर ऑप्शन पे तो ये आपके सामने ओपन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेटअप विदाउट अनदर डिवाइस, कनेक्ट विद ईमेल, साइन इन विद अदर अकाउंट। दोस्तों, अगर आपके पास एप्पल आईडी भी नहीं है और आप पासवर्ड भी भूल चुके हैं तो भी आप जो है इसको सेटअप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो है मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि कैसे जो है आप इसको डन करेंगे। और यहाँ पे अगर आपके पास एप्पल आईडी और पासवर्ड दोनों ही नहीं है तो भी आप एक नया पासवर्ड एंड एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको सेटिंग्स को ओपन करना है अपने आईफोन में एंड उसके बाद जनरल में जाओ और यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से स्वाइप डाउन करना है। दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको ये विंडो लानी है अपने आईफोन में दोबारा से। जब आप अपने आईफोन को सेटअप कर रहे थे तो ये सेटिंग आपने सेलेक्ट करनी है, एज रेंज। अब ये डायरेक्टली जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसके लिए आप अपने आईफोन को रीसेट करेंगे। जी हाँ, तो अगर आपके आईफोन में कुछ डेटा है तो प्लीज़ आप उसको बैकअप ले लो iCloud में या फिर किसी अदर पीसी या फिर लैपटॉप में। तो यहाँ पे जो है हम अपने आईफोन को दोबारा से रीसेट करेंगे। अब अगर आपका आईफोन नया है तो वैसे ही उसमें कुछ डेटा तो होगा नहीं। तो अगर आपने रिसेंटली रीसेट किया था अपने आईफोन को तो भी इतना कुछ खास डेटा नहीं होगा। बट अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, फोटोज़ एंड वीडियोज़, तो प्लीज़ आप उसको iCloud में या फिर पीसी या लैपटॉप में उसका बैकअप ले लो, राइट। तो हम जो है यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे। हमें जो है ये वाली विंडो लानी है दोबारा से, एज रेंज वाली, जिसके अंदर हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आती है कि अपने आईफोन को रीसेट करो। जी हाँ, फैक्ट्री रीसेट, रीसेट और ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और यहाँ से आएगा इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग। जी हाँ, तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें और यहाँ से जो है आप बैकअप पहले ज़रूर ले लेना। तो इस तरीके से जाते हैं, कंटिन्यू करो और इरेज आईफोन पे क्लिक कर दो, अपना पासवर्ड एंटर करो और यहाँ पे जो है आपका आईफोन इस तरीके से बैकअप लेगा। तो इसका iCloud में, तो इसको कंप्लीट होने देना। और अगर आपने पहले से इसको ले रखा बैकअप तो भी ठीक है। तो इस तरीके से हम जो इसको कर देते हैं डन। ओके, तो हमारा आईफोन गाइस यहाँ पे जो है रीसेट हो चुका है। अब आपको जो है इस तरीके से इसको अनलॉक करना है और यहाँ पे जो है आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जी हाँ, तो हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं आपको। और हर एक चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप देखें, कोई भी चीज़ स्किप मत करें। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने कंप्लीट बनाया है और ताकि ये जो है आपका वहाँ पे वो आईडी सेटअप हो जाए, राइट। तो यहाँ पे आप नॉर्मली कुछ भी रख सकते हैं, हम इसको डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। अब आपको जो इस तरीके से जाना है, सेटअप इस पर क्लिक करना है और इसको चाहें तो आप कंटिन्यू कर दो और कंटिन्यू करो। ओके, तो यहाँ से जो है आप एक वाईफाई को कनेक्ट करेंगे। ओके, तो जैसे ही आप वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहीं पे जो है आपको वो एज रेंज वाली जो है सेटिंग को सिलेक्ट करना होता है। तो थोड़ा सा वेट करें, इसको आप बैक पे मत क्लिक करें, जस्ट यहाँ पे 1 या 2 मिनट लगता है। तो चलो गाइस, हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अब आपको इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है और जैसे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं, चेकआउट करें गाइस। हम जो है इस सेटिंग की बात कर रहे थे दोस्तों। गाइस, यही वो सेटिंग है जिसके चलते जो है आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे जो है आपको एज रेंज में जो है इस तरीके से अडल्ट को सिलेक्ट करना था। बाय मिस्टेक आपने हो सकता है कि चाइल्ड को सिलेक्ट कर दिया होगा। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे ये सेटिंग आ गई है। अब आपने अडल्ट पे सेलेक्ट करना है। जी हाँ, तो इस पे इस तरीके से सेलेक्ट कर दो और यहाँ पे जो है आप फेस आईडी चाहें तो बाद में दे देना है, सेटअप लेटर कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे जो है पासकोड क्रिएट करना है या तो फिर आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं, डोंट यूज़ पासकोड कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अब आपका अपना आईफोन का डेटा बैकअप लेना है, राइट। तो चाहे तो आप यहाँ पे iCloud से ले लो या फिर किसी अदर फ़ोन से। तो यहाँ पे जो फिलहाल जो है आप एक काम कर सकते हो, अगर आपका इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है तो आप डोंट ट्रांसफ़र एनीथिंग पे क्लिक करो, ठीक है।
और यहाँ पे जो है आपको अपनी एप्पल आईडी डालनी है। अब दोस्तों काफ़ी लोगों को अपनी एप्पल आईडी पता ही नहीं होगी, तो वो भी अब आपको मैं आगे बता देता हूँ। तो ध्यान से समझो, जिन लोगों को अपनी एप्पल आईडी पासवर्ड याद है तो दोस्तों यहाँ पे आप अपनी एप्पल आईडी पासवर्ड डाल के इसको कंटिन्यू कर लो। एंड जिन लोगों को अपनी एप्पल आईडी पासवर्ड दोनों ही नहीं पता है तो वो जो है अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मुझे भी अपना याद है यहाँ पे एप्पल आईडी पासवर्ड, बट जिनको याद नहीं है उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, फॉरगेट पासवर्ड, डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेटअप इन लेटर सेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर देते हैं और यहाँ पे आएगा डोंट यूज़। तो जैसे आप इसको डोंट यूज़ पे सेलेक्ट करेंगे, अब आपको जो है एग्री करना है और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं ओनली डाउनलोड ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देते हैं, नोट नाउ कर देते हैं, सेटअप लेटर कर देते हैं, ओके करते हैं, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका फ़ोन जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 to 90% चीज़ें कंप्लीट कर चुका है। और इस तरीके से सेटअप लेटर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। इसको भी लेटर कर देंगे, डोंट शेयर, और यहाँ से जो है आप इसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है। चेकआउट करो। तो यहाँ से जो है हमने इसको कर दिया है, हमारा फ़ोन जो है वेलकम स्क्रीन पे आ चुका है और इस तरीके से गेट स्टार्टेड, राइट। अब आपने क्या करना है, सेटिंग में जाओ और यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, एप्पल अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, इट मीन्स अब आपको जो है अपना अकाउंट लॉगिन करना है, साइन इन करना है। तो यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है आपको। यहाँ पे आता था फिनिश चाइल्ड सेटअप, वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट हमने जो है अपनी एप्पल आईडी भी तो लॉगिन करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करो, ठीक है। तो ये आएगा यूज़ अनदर एप्पल डिवाइस, तो ये भी आप कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे जो है आप मैनुअली पे जाओ और इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दोबारा से एप्पल आईडी पासवर्ड डालने को बोलेगा। यहाँ पे करेंगे एक नया अकाउंट क्रिएट, ठीक है। तो जिनको याद है बस यहाँ पे अपनी एप्पल आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लो, ठीक है, इस तरीके से। जिनको याद नहीं है तो वो लोग अपना नया अकाउंट क्रिएट करो। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो सफारी ब्राउजर ओपन करना है, हम यहाँ से अपना नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको ओपन कर लो। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है क्रिएट एप्पल आईडी, ठीक है। इस तरीके से आप सर्च कर दो और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं पहले नंबर पे ऑप्शन आ जाता है आई क्लाउड, जी हाँ। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है दोस्तों। ये एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट न्यू एप्पल अकाउंट, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट न्यू एप्पल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। मैं आपको नया अकाउंट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है और कंट्री सेलेक्ट कर देनी है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। एंड गाइज यहाँ पे आपको जीमेल आईडी एंटर करनी है जो आपने एप्पल आईडी बनानी है। अब देखो यहाँ पे जो एप्पल आईडी हो जीमेल आईडी ही होती है, तो यहाँ पे आपको अपनी एक आईडी डालनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड दोबारा से डालना है वही पासवर्ड, यानी कि कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ से आपकी जो है एप्पल आईडी पासवर्ड बन जाएगा। आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू करोगे तो वहाँ पे आएगा एंटर द मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर डालना है, उस पर OTP जाएगा और वो OTP डाल देना। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल कर देना, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपका आईडी एंड पासवर्ड बन के रेडी हो जाएगा। तो जैसे ही आपका एप्पल आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से सेटिंग्स में जाना और यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे जाओगे मैनुअली पे जाना और यहाँ पे आप इसको लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से लॉगिन नहीं करना है तो आप जाओ ऐप स्टोर ओपन करो और यहाँ पे इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आएगी, इस पर आप क्लिक करो और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आएगा एप्पल अकाउंट साइन इन, तो आपको इस पे चले जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको वही सेम एप्पल आईडी एंड पासवर्ड जो अभी आपने बनाया है सफारी ब्राउजर से वो डालना है। अगर आपको याद नहीं था तो इसलिए मैंने आपको नया अकाउंट बनाना सिखाया। एंड अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपने सफारी ब्राउजर ही ओपन करना है, वहाँ से क्रिएट कर लेना, ओके। तो यहाँ पे मैंने जो है दोनों डिटेल अपनी डाल दी है, इस तरीके से डन करते हैं। और ये जो है इस तरीके से आपको थोड़ा सा वेट करना है। हम देखते हैं दोस्तों हमारा ये प्रॉम्प्ट ठीक हुआ या फिर नहीं। तो इस तरीके से 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे और इस तरीके से जो है हमारे फ़ोन में आ चुका है दूसरे आईफोन में, बट आपकी जो है ईमेल आईडी पे जाएगा ये, तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो चलो गाइस मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, जो है डन हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है, इट मीन्स दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है ये साइन इन होना शुरू हो चुका है। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढने में। अब देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो अकाउंट यहाँ पे रेडी हो चुका है, साइन इन हो चुका है। बैक करते हैं और इस तरीके से जाते हैं, अब कट कर देते हैं बैकग्राउंड से सारा कुछ। अब दोबारा से ओपन करते हैं एंड चेकआउट करो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे अकाउंट इस तरीके से साइन इन हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपने कंप्लीट करना है फिनिश चाइल्ड सेटअप को और अपने आईफोन को नॉर्मली यूज़ करना है। आई होप मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। जिन लोगों को पासवर्ड नहीं पता था, एप्पल आईडी नहीं पता थी, उनके लिए भी, और जिनको पता था उनको भी बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट कर दो, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी ये वीडियो शेयर कर दो उन सभी दोस्तों को जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, ताकि वो भी अपने आईफोन में एप्पल आईडी को सेटअप कर सकें, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।